महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक घमासान काफी तेज है। मालवण के राजकोट किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से महाराष्ट्र राज्य भर में शिव प्रेमियों में गुस्से की लहर है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिमा का उद्घाटन किया था, तो वही आज पालघर में वाढवन बंदर का भूमि पूजन समारोह भी आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्ति की घटना पर माफी मांगी है। अब प्रधानमंत्री के माफीनामे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि नाना पटोले ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के काम में भ्रष्टाचार ने महाराष्ट्र को शर्मसार कर दिया है, लेकिन भ्रष्ट भाजपा गठबंधन सरकार को कोई शर्म नहीं है। प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन वह मूर्ति महज 8 महीनों में ही ढह गई। ये प्रतिमा न केवल ढह गई है, बल्कि महाराष्ट्र का गौरव धूल में मिल गया है। जनता की प्रबल भावनाओं को देखते हुए नरेंद्र मोदी ने माफी मांग ली है, यानी उन्होंने अपनी गलती मान ली है, लेकिन महाराष्ट्र की शिवप्रेमी जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। तो वही नाना पटोले ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने की जल्दबाजी में उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी थी। दरअसल किसी भी महापुरुष की भव्य प्रतिमा बनाते समय सभी पहलुओं का अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। एक अनुभवहीन व्यक्ति को मूर्ति बनाने का काम सौंप दिया। प्रतिमा के संबंध में सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों की अनदेखी की गई और नतीजा ये हुआ कि घटिया कार्य के कारण प्रतिमा ढह गई। इसके साथ ही नाना पटोले ने राज्य सरकार की भी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज हमारे दैवत है, महाराष्ट्र का स्वाभिमान है। महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सत्ता से हट जाना चाहिए, अन्यथा जनता उन्हें सत्ता से हटाए बिना चुप नहीं रहेगी। तो वही विरोधियों को शिवाजी महाराज की मूर्ति पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसे एकनाथ शिंदे और फडणवीस की आलोचना पर जवाब देते हुए नाना पटोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। महाराज के नाम का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए किया गया है। सत्ता के लिए बेचैन बीजेपी किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण कर देती है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराने के लिए आपने किस तरह के काम किए हैं, ये देश ने देखा है। इसलिए दूसरों को सलाह देने से पहले उन्हें अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए, ऐसे नाना पटोले ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है। तो देखा अपने पीएम नरेंद्र मोदी के माफी मांगने पर कांग्रेस जोश में आकर सरकार पर निशाना साधती दिख रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसका इस्तेमाल अपने मतदाताओं को भड़काने में जरूर करती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। महाराष्ट्र में इस वक्त विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में जो आरोप प्रत्यारोप और दल बदल का जो खेल शुरू है, ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में ये तो पक्का हो चुका है कि सत्ता दल और विपक्ष एक दूसरे को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले। नेताओं को पाले में करने का खेल तो अभी से शुरू हो चुका है और बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक को अपने पार्टी में शामिल कर अपनी राजनीतिक चाल चल दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक जितेश अंतापुरकर ने बीजेपी का रास्ता चुन लिया है। अंतापुरकर आज मुंबई में देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि सांसद अशोक चव्हाण ने ट्वीट कर अंतापुरकर को शुभकामनाएं दी। अशोक चव्हाण ने लिखा है कि देगलूर बिलोली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जितेश अंतापुरकर आज मुंबई में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुले और कई नेताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसा अशोक चव्हाण ने अपने ट्वीट में लिखा है। दरअसल जितेश अंतापुरकर पर हाल ही में विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने अंतापुरकर पर एक्शन लिया था। तो वही प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने आज घोषणा की कि अंतापुरकर को पार्टी से हटा दिया गया है। इसके साथ ही जितेश अंतापुरकर के साथ साथ जिशान सिद्दीकी को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। जितेश अंतापुरकर ने आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। इसके बाद दोपहर में अंतापुरकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वही पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा थी कि जितेश अंतापुरकर बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जितेश अंतापुरकर नांदेड़ से है और अंतापुरकर का राजनीतिक करियर अशोक चव्हाण के नेतृत्व में शुरू हुआ। अशोक चव्हाण की बीजेपी में एंट्री के बाद जितेश अंतापुरकर को भी लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। जितेश अंतापुरकर को अशोक चव्हाण का कट्टर समर्थक माना जाता है, इसलिए चव्हाण के बीजेपी में आने के बाद चर्चा थी कि अंतापुरकर भी बीजेपी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जितेश अंतापुरकर और हीरामन खोसकर ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। उस वक्त पत्रकारों के सवाल पूछते ही जितेश अंतापुरकर ने कांग्रेस छोड़ने की बात को खारिज कर दिया था। अंतापुरकर ने दावा किया था कि उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की समस्याओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन आज अंतापुरकर ने आखिरकार महायुति का दामन थाम लिया।
तो देखा अपने विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने अपना खेल और दाव दोनों शुरू कर दिया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस इस पर कैसे पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी के बारे में बड़े राजनीतिक संकेत और भविष्यवाणी सामने आने लगी है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर MUA गठबंधन कितना निर्भर है उसकी पोल खोल हो चुकी है, ऐसा अंदाजा एक राजनीतिक नेता ने लगाया है। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ती नजर आ सकती है। दरअसल प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा है कि कांग्रेस के पास फिलहाल महाराष्ट्र में कोई चेहरा नहीं है और उद्धव ठाकरे इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। बच्चू कडू ने यह भी भविष्यवाणी की कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता फिर से उद्धव ठाकरे की ओर रुख करेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाइन के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कई विषयों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास फिलहाल राज्य में कोई चेहरा नहीं है जिसका पूरा फायदा उद्धव ठाकरे उठा रहे हैं। बच्चू कडू की भविष्यवाणी है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ठाकरे ने मुस्लिम समुदाय का वोट लिया था, इसके बाद अब विधानसभा में भी वही तस्वीर रहेगी। मुस्लिम फिर से ठाकरे की ओर रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के दक्षिणपंथी मतदाताओं के ठाकरे गुट की ओर मुड़ने की तस्वीर देखने को मिली थी। बच्चू कडू ने यह भी राय व्यक्त की कि अगर कांग्रेस, NCP शरद चंद्र पवार पार्टी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ती है तो भी उद्धव ठाकरे को फायदा होगा। बच्चू कडू ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस और शरद पवार की NCP से कम रहा, इसलिए सीटों के बंटवारे में दिक्कतें आएगी। बच्चू कडू ने सुझाव दिया कि छत्रपति संभाजी नगर में मुस्लिम मतदाता ठाकरे गुट और MIM के बीच विभाजित थे। उन्होंने कहा कि महायुति की जगह मुस्लिम वोट MIM को जा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय की भूमिका का फायदा महाविकास आघाड़ी ने उठाया और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। बच्चू कडू ने कहा कि वर्तमान में पार्टियां और नेता बढ़ रहे हैं लेकिन देश की स्थिति बिगड़ रही है। कडू ने यह भी अनुमान लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया ट्रेंड जारी रह सकता है लेकिन विधानसभा में वोट अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए अंतर रहेगा। तो देखा अपने बच्चू कडू द्वारा दिए गए संकेत से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के अंदर उद्धव ठाकरे का दबदबा कायम रहेगा। ऐसे में क्या कांग्रेस और पवार उद्धव ठाकरे के साथ क्या कुछ खेला करते हैं या फिर कांग्रेस उद्धव के सामने कमजोर नजर आती है, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।